प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ख़त्म की थी। आज हम शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, संयोजकता बंध तथा आणविक कक्षक सिद्धांत की तुलना। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों जो थ्योरीज हैं इनमें क्या समानताएं रही और क्या असमानताएं रही। पहले हम समानताओं की बात करेंगे। दोनों ही सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। दोनों ही सिद्धांत के द्वारा कोवेलेंट बॉन्डिंग की व्याख्या की गई है। सेकेंड इज दोनों सिद्धांत के अनुसार एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में समान ऊर्जा और समान सममिति वाले परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों ही थ्योरी ने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए समान ऊर्जा और समान सिमेट्री वाले परमाणविक कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। तीसरी जो समानता है वह है दोनों ही सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध बनने के बाद में जो दोनों नाभिक होते हैं, दोनों के जो एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं, उनके मध्य में इलेक्ट्रॉनिक आवेश एकत्रित हो जाता है। और जो फोर्थ समानता है वह है कि दोनों ने ही कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को बताया है। ये इन थ्योरीज की क्या है, समानता। अब हम बात करते हैं असमानताएं, डिसिमिलैरिटीज़। डिसिमिलैरिटीज़ में फर्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हमने देखा था कि दोनों जो एटम्स थे उनके संयोजकता कोश में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हुआ था। मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार दो परमाणुओं के संयोजकता कोश यानी वैलेंस शेल के जो परमाणविक कक्षक थे उनमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी दोनों के परमाणविक कक्षक रेखीय संयोग द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य साझे में रहते हैं। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मध्य में शेयरिंग होती है। सेकेंड जो असमानता है वह यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और वो अपनी जो व्यक्तिगत पहचान होती है वह खो देते हैं। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में अंतर क्रिया तो करते हैं लेकिन उनका जो व्यक्तिगत जो अपनी पहचान को वे बनाए रखते हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पॉलीसेंट्रिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो पॉलीसेंट्रिक होता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल एक मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन को बताया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तुलना कीजिए, उसमें आपको समानताएं और असमानताएं दोनों बतानी पड़ेंगी। अब हम पढ़ते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, मतलब ध्रुवणता जो होती है बॉन्ड्स के बीच में। उसमें फर्स्ट जो हम देख रहे हैं वह है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंध में जो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर कैसे आ जाते हैं। देखिए, अगर जो मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल अगर समान एटम्स से मिलकर बना है, इसका मतलब उनमें किसी भी प्रकार का आयनिक कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, इनके मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो समान हैं, तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी समान है। इसलिए उनका जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम, मतलब जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, बोथ एटम्स हैव इक्वल टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम। इसका मतलब ये है कि अगर समान
आइडेंटिकल एटम्स के बीच में अगर सहसंयोजक बनता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की जो टेंडेंसी होती है वह समान पाई जाती है। इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन दोनों ही एटम्स के बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें किसी भी प्रकार की आयनिक कैरेक्टर नहीं पाए जाते। However, in the case of covalent bond formed between atoms having different electronegativities, इसका मतलब ये है कि जैसे HCl है, HCl में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो HCl क्लोराइड से बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वह अधिक विद्युत ऋणात्मकता की तरफ आकर्षित होगा, तो इसमें जो होगा वो उसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हाउएवर इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, द एटम विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ देन द अदर एटम, जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था HCl का। As a result, the cloud of shared electron pair gets distorted। तो क्या होगा, जो क्लाउड है वो ज़्यादा किस तरफ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अब जैसे अगर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसमें तो क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, मतलब बीच में रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ जाएगा। तो उसका जो क्लाउड होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। लेट अस कंसीडर द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इन हाइड्रोजन फ्लोराइड। यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑन पाउलिंग स्केल्स आर 2.1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, हाइड्रोजन की है 2.1 और हम देख रहे हैं फ्लोरीन की है 4। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, जो HF बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। It means that the fluorine attract the shared pair of electrons approximately twice as much as hydrogen, which leads to partial negative charge on fluorine and partial positive charge on hydrogen। इस वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये है HF इज सेड टू बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आता है डायपोल मोमेंट। व्हाट इज डायपोल? जब एक सहसंयोजक बंध दो असमान परमाणु के मध्य होता है, जैसे अभी बताया हाइड्रोजन फ्लोराइड है या कोई भी H2O है, अमोनिया है, तो जब कोई सहसंयोजक बंध दो असमान परमाणु के मध्य होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म का बंटवारा दोनों के मध्य समान न होकर असमान हो जाता है, जैसे कि अभी अपन ने HF के एग्जाम्पल में देखा। और इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो उस परमाणु की ओर अधिक होती है जो कि अधिक विद्युत ऋणी होता है। इसका मतलब ये है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसका असमान साझा जो होता है से बने हुए बंध को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। जब बॉन्डिंग एटम्स जो होते हैं उनके मध्य की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.5 से कम होता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगभग दोनों के बीच में रहते हैं, इसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर दोनों जो बॉन्डिंग एटम्स होते हैं उनके मध्य की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उनके बीच में आयनिक लक्षण आ जाते हैं और उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आती है बात कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट। तो एक सहसंयोजक बंध द्वारा जो बॉन्डिंग दोनों
एटम्स होते हैं उनके मध्य की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना अधिक अंतर होगा सहसंयोजक बंध में उतनी ही पोलैरिटी आ जाएगी और हम दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर तथा उनसे बने सहसंयोजक बंध के आयनिक गुण के मध्य में कोई संबंध स्थापित करेंगे और यह संबंध क्या होगा, इस संबंध को बताने के लिए ही हम डायपोल मोमेंट को यूज में लेते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी पोलर मॉलिक्यूल के दोनों जो पोल्स मतलब दोनों के जो दोनों एटम्स होते हैं उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसका और उनके आवेश उनके ऊपर उपस्थित आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। 1 म्यू इज इक्वल टू 1 म्यू मतलब 1 डिबाई से इसे जिस इकाई से नापा जाएगा वह है डिबाई यूनिट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यह है म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे कितना आवेश है और डी इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे डायपोल मोमेंट क्या हुआ, द पोलैरिटी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट विच इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू 2d। 2d का मतलब क्या है, दोनों के म्यू इज द डायपोल मोमेंट, क्यू इज द चार्ज एंड 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उसको हमने किससे बताया है, 2d से। द डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर and the direction of the dipole moment vector point from the negative charge to positive charge। ये रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। अब आता है द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कॉलम मीटर, है ना। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डिबाई यूनिट। हम इसको यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, डी से, डिबाई यूनिट से। वैसे हम इसको कैसे डायपोल मोमेंट को इसकी यूनिट को कैसे करेंगे, कूलाम मीटर से, लेकिन जनरली इसको एक्सप्रेस किससे किया जाता है, डिबाई यूनिट से, डी से। द कन्वर्जन ऑफ फैक्टर ऑफ 1 डिबाई मतलब 1 डिबाई कितनी कूलाम मीटर के बराबर है, 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। Diatomic molecules such as hydrogen, oxygen, fluorine have zero dipole moment। क्यों zero dipole moment होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता। and are called non-polar molecules and the molecules such as hydrogen fluoride, hydrogen chloride, carbon monoxide have non-zero dipole moment and are called polar molecules। Molecules having polar bonds will not necessarily have a dipole moment। जरूरी नहीं है कि सभी polar bonds में dipole moment पाया जाता हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है वो क्या है, पोलर है, लेकिन क्योंकि उसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है तो वो डायपोल मोमेंट जो होता है वो एक दूसरे का क्रॉस कर देते हैं। द लीनियर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट इवन थ्रो इट हैज़ 2 पोलर बॉन्ड्स। जैसे यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जो डायपोल मोमेंट ऑफ 2 पोलर बॉन्ड्स जैसे हम देख रहे हैं CO आर इक्वल, मतलब ये क्या हो रहा है, बट हैव अपोजिट डायरेक्शन। जब हम इसका देखते हैं तो दोनों का क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका जो टोटल डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी प्रकार से इन केस ऑफ वाटर, पानी के केस में हम क्या कर रहे हैं कि डायपोल मोमेंट जो बन रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं इसकी जो ये एंगुलर बॉन्ड है और यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो विच इज़ ए सम फैक्टर, डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी 1.85 डिबाई। अब आता है पार्शियल आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डायपोल मोमेंट। कैसे आएगा, किसी यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डायपोल मोमेंट के मान को हम प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पाउलिंग ने क्या बताया, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब ये है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट अपॉन यौगिक का 100% अगर आयनिक मानते हुए जो डायपोल मोमेंट होता है, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब ये है कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, उसमें कितने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, इसको निकालने के लिए हम पाउलिंग ने एक फॉर्मूला बताया। अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय
प्रैक्टिकल वैल्यू के बाद में हम देखते हैं सैद्धांतिक वैल्यू, है ना, थ्योरेटिकल वैल्यू। इसका मतलब ये है प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब म्यू अपॉन ई इंटू डी मल्टीप्लाई बाय 100। इसके द्वारा हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। The extent of ionic character in a covalent bond can be related to the electronegativity difference to the bonded atoms. In a typical polar molecule, जैसे A और B के बीच में डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो the electronegativity difference can be used to predict the percentage of ionic character। जैसे कि मैंने अभी बताया, if the electronegativity difference is, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का जो डिफरेंस है वो 1.7 के बराबर है, द बॉन्ड इज इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, देन द बॉन्ड ए बी हैज़ मोर देन 50% आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो उसमें 50% से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, इसका मतलब ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है उसमें 50% से कम आयनिक कैरेक्टर है।